हे स्वप्न, स्वप्न देवानाम अमृता गर्भोऽसि स्वप्न। हे स्वप्न, यह न जीवः असि, न तो जीवित है। हे स्वप्न, इन्हें चेतन नहीं है। मन में कुछ विचार जो हमारे होते हैं पिछले जन्म के, उसी जन्म के, इन दोनों से मिलकर स्वप्न आता है। हम अपने गंदे विचारों को दूर करें, पहले परमेश्वर कह ही रहा है। ज्ञान से, शक्ति से ऊपर उठें, पापों का नाश करें तो स्वप्न नहीं आएंगे। तो ये स्वप्न तो जड़ है, तो जीवित नहीं है, और तो न मृत है न ही मृत है, तो कोई प्राण धारक नहीं है। तो आता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर विचार है उन्हीं को लेकर स्वप्न बनता है। तो न ये जीवित है न मृत है, इसमें कोई प्राण नहीं चलते हैं, कोई आदमी नहीं है, कोई चेतन तत्व नहीं है। तू तो देवों का अमृत गर्भ असी, अमृतमय गर्भ है, देवों का गर्भ है। क्योंकि ये जो स्वप्न है, ये जागृत अवस्था के इंद्रियजन अनुभवों से, वासनाओं से उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर विचार है ना, वासनाएं उनसे उत्पन्न होते हैं। तो ये कोई जीवित तत्व नहीं है, इसमें प्राण नहीं चलते हैं, ये न जिंदा है न मुर्दा है। ते माता रात्रि, रात्रि तेरी माता है ये स्वप्न। क्योंकि प्राय रात्रि में ही सब स्वप्न प्रारंभ होते हैं। रात्रि तेरी माता है, तेरी माता तुझ स्वप्न को जन्म देती है, यानी रात्रि में स्वप्न आती है। यम है पिता और आत्मा तेरा पिता है। जो आत्मा का स्वामी, जो शरीर का स्वामी है ना, इंद्रियों का स्वामी, वो तेरा पिता है। रात्रि तेरी माता है और आत्मा के शरीर होने पर ही स्वप्न आते हैं। इसलिए जो यम पिता, जीवात्मा जो है वो तेरा पिता है स्वप्न। अर रूह नाम हसी, तेरा नाम तीव्र गति वाला है। तीव्र गति है, क्षण में कहीं जीवात्मा मन पहुंचता, कहीं वो सारे स्वप्न की अवस्था में हमारे सामने प्रकट। अगर हम बुराइयों को चिंतन न करें, बुरी बातें न सुने, पाप कर्म न करें, तो ये स्वप्न बंद हो जाती है। तो स्वप्न जो है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो कुछ सीखती हैं बाहर से, जो कुछ जानती हैं, उसकी वजह से आती है। और अथा स्वप्न, स्वप्न मृत्यु का कारण हो जाते हैं। यम बोला है इसको। इसलिए कई स्वप्न ऐसे भी आते हैं भयानक, कहीं को हार्ट अटैक हो जाता है, कहीं को कुछ हो जाता है। तो ये स्वप्न जो है मृत्यु का भी कारण बन जाते हैं। इसलिए बुरे विचार न रखें। कोई मरने का, उठने का सीन देखता तो कोई होगी है बिरला, क्योंकि उसको जो कुछ देखता है दृष्टा, उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो, उसके बाद उससे कोई पूछेगा तो वो कहते मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा। बाकी अपने दिल में लगा लेते हैं। जो दिल में लगा लेते हैं, कोई मृत्यु का सीन देखते हैं टीवी पे कहीं, तो वो उनके कईयों के संबंधी बिछड़ जाते हैं तो गम लगा लेते हैं। तो ये स्वप्न, ये स्थिति उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। तो अंत का सी, तो सबका अंत करने वाला है ये स्वप्न। मृत्यु हो ऐसी तो साक्षात मौत है। तो इसलिए ये स्वप्न तम त्वा, तुझे संविद्म, हम जानते हैं तू कहाँ से उत्पन्न होता है, तेरा पिता कौन है, तेरी माता कौन है, तो हम सब जानते हैं। क्योंकि ऊपर कहा ना कि रात्रि तेरी माता है, पिता जीवात्मा है, बुरे बुरे विचार जो मन में होते हैं उसके कारण तो स्वप्न आता है। तो हम तुझे विद्म जानते हैं, पहले से जानते हैं। इसलिए हे स्वप्न, स न दुष्स्वप्नयात्, बुरे सपन ना आए हमें। हे स्वप्न, स्वप्न ही तू हमें बुरे सपनों से, भय से पाई रक्षा कर, कि हमें बुरे सपन ना आए, हमारा हार्ट अटैक ना हो जाए, हम सपनों के जाल में ना फंस जाए। तो ये प्रार्थना है
इसलिए बुरे सपनों से बचने के लिए वासनाओं को कंट्रोल करो, बुराइयों को कंट्रोल करो, यज्ञ करो, हवन करो, वेद सुनो, शुद्ध हो जाओ। फिर कोई मतलब ही नहीं सपना है। कई चीज प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हमें बड़े सपने आते हैं। उसका तरीका यही है कि हवन करते रहो, यज्ञ में आते रहो, वेद सुनते रहो, तो आपके अंदर की जो बुरे बुरे विचार है, वासनाएं हैं, उनका नाश होता रहेगा, सपन आने बंद हो जाएंगे।